हाय गाइस, मेरा नाम है सतेंद्र और मैं हूं आपका ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनर एंड फ्रेंड। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 टिप्स के ऊपर जो हमें हेल्प करने वाला है हमारा फॉरएवर बिजनेस को ऑनलाइन बिल्ड करने में। तो सबसे पहले ये मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियोस देख रहे हो और अपने आप को अपडेट कर रहे हो। देखो, मेरा हमेशा से ये एफर्ट रहता है कि मैं आपके लिए एक वैल्यूएबल कंटेंट ला पाऊँ ताकि आप अपने बिजनेस में और आगे बढ़ पाओ। हम आज बात करने वाले हैं 5 टॉपिक्स के ऊपर। जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा क्रिएटिंग ऑन ब्रांड। अब देखो, ऑनलाइन ब्रांडिंग के ऊपर मैं आपको एक पहले से मेरी एक छोटी सी वीडियो आ चुकी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। दूसरा है कि क्या हर व्यक्ति हमारा प्रोस्पेक्ट है, आज इस बात को हम कवर करेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है एंगेजिंग पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट थ्रू कंटेंट, कि हम किस तरीके का कंटेंट क्रिएट करें ताकि जो हमारे पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट है उनके साथ एक कॉन्वर्सेशन हमारा स्टार्ट हो जाए। फोर्थ पॉइंट हमारी डेली एक्टिविटी, डेली प्लान हमारा क्या होगा, कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें डेली बेसिस पे करनी होंगी। और फिफ्थ पॉइंट हम सीखेंगे एक स्ट्रॉन्ग फॉलोअप कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि जो लोग हमारी प्रेजेंटेशन देख लेते हैं और जब तक वो एक डिसीज़न नहीं ले पाते तब तक उनको फॉलोअप कैसे करना होता है। चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 पॉइंट से, क्रिएटिंग ऑन ब्रांड। देखो, यहाँ पे क्रिएटिंग ऑन ब्रांड का मतलब ये नहीं है कि हमें मतलब कि शो ऑफ करना है या जो चीज़ हम नहीं हैं हमें वो बन के लोगों को दिखाना है, नहीं। यहाँ पे देखो, क्रिएटिंग ऑन ब्रांड का मतलब क्या है कि हमें अपने आप को प्रमोट करना है, फॉरएवर को प्रमोट नहीं करना। अब देखो, ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ। अब देखो, हो सकता है कि आपको मेरी बातें अभी स्टार्टिंग में थोड़ी सी नेगेटिव लगे, लेकिन आपको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में बने रहना, अभी धीरे धीरे आपके सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि क्या फॉरएवर हमारा सचमुच में हमारा ही खुद का बिजनेस है। देखो, इसमें हमारा क्या रहता है कि हमें बोला जाता है कि प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाओ और सेल करो। जब प्रोडक्ट बिकते हैं तो इनकम जनरेट होती है, यानी कि हमारा मेन काम तो कहाँ पर है, सेलिंग पॉइंट पे है या अपॉर्चुनिटी लोगों के साथ डिस्कस करने पे है। हमें कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग नहीं देखनी होती, हमें कंपनी के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं देखना, स्टॉक नहीं मेंटेन करना, यूएसए से इंडिया में इंपोर्ट नहीं करना, आप एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं देनी। ये तो सारा का सारा काम कंपनी करती है, कंपनी का मालिक करता है। तो अब मुझे ये बताओ कि जब हम इसके अंदर काम एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरह कर रहे हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह कर रहे हैं, तो ये हमारा बिजनेस कैसे हो सकता है। बिजनेस कंपनी का है, कंपनी के मालिक का है। कंपनी जब मर्जी चाहे अपना मार्केटिंग प्लान चेंज कर सकती है, अपना बिजनेस मॉडल चेंज कर सकती है। जो प्रोडक्ट अब ईजिली अवेलेबल है उसमें से कुछ डिसकंटिन्यू हो सकते हैं या नए प्रोडक्ट आ सकते हैं, या जो हमारी कंपनी के बड़े बड़े लीडर्स हैं वो क्विट कर सकते हैं या किसी और कंपनी में जा सकते हैं, जिससे हमारे बिजनेस में पॉजिटिव इफेक्ट भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि ये हमारा बिजनेस नहीं है। देखो, यहाँ पे आपको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, फैक्ट मैं भी आपके सामने बताता हूँ। तो अगर ये हमारा बिजनेस नहीं है तो हमारा बिजनेस एक्चुअल में है क्या। हम हमारे बिजनेस हैं। देखो, फॉरएवर में या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो लोग होते हैं ना, वो सबसे पहले लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे हमें फॉरएवर से पहले अपने आप को प्रमोट करना है। वी हैव टू प्रमोट आवरसेल्व्स। अगर हम अपनी ऑनलाइन ब्रांडिंग कर रहे हैं, यानी कि इस बिज़नेस को ऑनलाइन लेके जाना है, तो हमें कभी भी फॉरएवर को प्रमोट नहीं करना है। अगर हमने फॉरएवर को प्रमोट कर दिया तो लोग फॉरएवर से इन्फ्लुएंस होके हमारी कंपनी के टॉप लीडर्स को ज्वाइन कर लेंगे। हमें क्यों ज्वाइन करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारा सोशल मीडिया का प्रोफाइल है वो हमेशा हमारे बारे में बात करें। ज़्यादातर मैंने लोगों को क्या देखा है कि जब वो नई कंपनी में आते हैं, नए नए एक नेटवर्कर बनते हैं, तो वो क्या गलतियाँ करते हैं कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी फ़ोटो खींच के अपनी सोशल मीडिया की प्रोफाइल पर डालना शुरू कर देते हैं, उनके बेनिफिट्स बताना शुरू कर देते हैं, जो कंपनी का लोगो होता है उसको प्रोफाइल पिक्चर बना लेते हैं। तो ये गलतियाँ हमें नहीं करनी। ऑलराइट, यानी कि हम ही हमारे बिजनेस हैं इस पूरी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। फॉरएवर बिजनेस इज ऑल अबाउट इंक्रीजिंग योर पर्सनल वैल्यू। अगर हम फॉरएवर बिजनेस को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो हमें अपनी पर्सनल वैल्यू को इंक्रीज़ करना सीखना होगा। जितनी अच्छी हमारी वैल्यू होगी उतना ही अच्छा हम अपना बिजनेस बिल्ड कर पाते हैं, क्योंकि हमेशा याद रखना, पीपल कभी भी कंपनी को ज्वाइन नहीं करते, पीपल ज्वाइन पीपल फर्स्ट। वी जस्ट नीड टू वर्क ऑन आवरसेल्फ। अगर हम चाहते हैं कि हमें
इस कंपनी के अंदर, क्योंकि ये कंपनी अल्टीमेट है, बहुत अच्छी कंपनी है, अगर इस कंपनी के अंदर जो हमारी सक्सेस है वो सिर्फ एक ही बात पे डिपेंड करती है कि सबसे पहले हम अपने आप पे वर्क करें। ऑलराइट, तो आई थिंक फर्स्ट पॉइंट आप सबको क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट है कि इज़ एवरीबडी आवर प्रोस्पेक्ट, येस और नो। यानी कि 18 साल या उससे बड़ा व्यक्ति या कोई भी इंसान क्या हमारा प्रोस्पेक्ट है कि नहीं। देखो स्टार्टिंग के अंदर जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था तो मैंने कुछ किताबें पढ़ी थी, बड़े बड़े लीडर्स की मैंने ट्रेनिंग ली थी, तो उसके अंदर बताया जाता है कि हमने कभी भी सामने वाले को अंडर एस्टिमेट नहीं करना और ना ही प्री जज करना है कि यार सामने वाला हमारे बिज़नेस को ज्वाइन करेगा कि नहीं, ये प्रोडक्ट लेगा कि नहीं। ये बात एक तरीके से ठीक भी है, हमें सामने वाले को कभी जज नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम अपने बिज़नेस को ऑनलाइन बिल्ड करना चाहते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को फॉलो करना होगा अगर हमें चाहते हैं कि जितनी हम एफर्ट करें उसके अंदर रिजल्ट भी मिले। तो सबसे पहले हमें माइंड में क्या ध्यान में रखना है कि जो पर्सन ऑलरेडी एक नेट मार्केटिंग के अंदर है वो हमारा प्रोस्पेक्ट नहीं है। इस बात को ध्यान से समझिए कि जो भी पर्सन जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में आ चुका है वो हमारा प्रोस्पेक्ट नहीं है। हमारा प्रोस्पेक्ट वो है जिसकी ज़िंदगी में अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग नहीं आई है। और दूसरा पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट, नो योर टारगेट ऑडियंस। हमें अपनी ऑडियंस पता होनी चाहिए। देखो स्टार्टिंग में मैंने भी कुछ गलतियां करी हैं कि जब मैंने ये बिज़नेस को ऑनलाइन बिल्ड करना शुरू किया तो मैंने अपनी ऑडियंस को टारगेट नहीं किया। मैं हर किसी से बात करता था और अपना प्रोजेक्ट बताता था, जिससे क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग मेरे प्रोजेक्ट को देखते थे, सुनते थे, लेकिन कन्वर्जन रेट बहुत कम था। वो क्यों था? क्योंकि मैं उनसे ईजिली कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं उनको कन्वर्ट भी नहीं कर पा रहा था। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि आप जितना एफर्ट लगाओ उसमें आपको रिजल्ट भी मिले, अपनी ऑडियंस को टारगेट करके काम करो। जैसे एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा, आप बिल्कुल समझोगे। देखो हर कोई पर्सन ना हर किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं है। अब जैसे मान लो कि अगर एक स्टूडेंट है कि एक स्टूडेंट से कंफर्टेबल है, एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के साथ कंफर्टेबल है, एक हाउसवाइफ के साथ कंफर्टेबल है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलते हैं कि मैंने एक न्यू ब्यूटी पार्लर ओपन किया, ठीक है। उसके बाद मैंने एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ पैम्फलेट्स प्रिंट करवाए और मैंने एक व्यक्ति को बुलाया और मैंने कहा कि इसको इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करो। अब उस व्यक्ति ने क्या किया कि उसको रास्ते में जो भी व्यक्ति मिलता था वो उसको वो पैम्फलेट दे देता था। अब इससे हुआ क्या कि मेरी जो टारगेट ऑडियंस थी वो कौन है? वुमेन, क्योंकि मेरे पार्लर में किसने आना है? वुमेन ने आना है। लेकिन उसने पैम्फलेट किनको दिया? जो भी रास्ते में मिला, यानी कि छोटा बच्चा, एक मेल, एक बुजुर्ग बंदा, मतलब जो भी रास्ते में आ रहा था वो दे रहा था। लेकिन मुझे रिजल्ट कहाँ से मिला? जो पैम्फलेट जिन लेडीज़ के हाथ में गया, जिस वुमेन के हाथ में गया। अगर हम इस बिज़नेस को ऑनलाइन डेवलप करना चाहते हो तो सबसे पहले हमें अपनी ऑडियंस को टारगेट करना होगा कि हम किस सेगमेंट में काम करना चाहते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं कि अगर आप एक अच्छी क्वालिटी लीड चाहते हो, अच्छे लोग अपनी नेटवर्क मार्केटिंग में लेके आना चाहते हो, तो सबसे पहले भी आपको एक अच्छा इंसान खुद बनना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात कि डोंट सेल चिकन टू वेगन। अभी देखो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ना हर किसी के लिए नहीं है। तो यहाँ पे जो इंसान नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहता उसको फोर्स करके मत लेकर आओ नेटवर्क मार्केटिंग में, वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। यानी कि जो लोग वेजिटेरियन है उसको नॉन वेजिटेरियन कुछ बेचने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक ये सेकंड पॉइंट भी आप सबको क्लियर होगा। अब ये मूव करते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। नाउ थर्ड पॉइंट, एंगेजिंग विद पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट थ्रू कंटेंट। अब देखो हमें कंटेंट कैसे बनाना है ताकि हमारे जो पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट हैं वो एक्साइटेड हो जाएं, हमारा बिजनेस देखने के लिए तैयार हो जाएं। तो देखो पता क्या होता है कि जब मैंने स्टार्टिंग में जब ऑनलाइन बिजनेस डेवलप करना शुरू किया तो मेरा सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ लगता था कि मैं आज अपने सोशल मीडिया पे डालूँ क्या, पोस्ट क्या डालूँ, स्टोरीज़ क्या डालूँ, यही सोचता रहता था कि यार चलो आज का हो गया, अब कल क्या होगा, कल फिर मुझे ये प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था, सबसे ज़्यादा टाइम मेरा इसी पे लगता था। तो आज मैं आपको एक कंटेंट क्रिएट करने का एक बेसिक फॉर्मूला बताने के लिए जा रहा हूँ। अब सब देखो, सबसे पहले बात आती है कि आपकी ऑडियंस क्या है, आप किस ऑडियंस के लिए अपना कंटेंट बना रहे हो। उसका बेसिक एक फॉर्मूला क्या होता है कि आप एक शीट उठाइए, उसके ऊपर लिखिए कि 10 प्रॉब्लम्स दैट योर टारगेट ऑडियंस फेसेस। यानी कि
आप जिस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, जिसके लिए कंटेंट बना रहे हो, उसकी 10 प्रॉब्लम्स क्या हैं। मान के चलते हैं हम एक हाउस वाइफ का एग्जांपल लेते हैं। एक हाउस वाइफ इस बिज़नेस को ऑनलाइन बिल्ड करना चाहती है और उसकी जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन सी है, हाउस वाइफ या जिनकी अभी शादी होने वाली है या जिसकी शादी हो चुकी है और एक छोटा सा बेबी है, ये उनकी टारगेट ऑडियंस है। तो ये क्या करने वाली है, उनकी 10 प्रॉब्लम पहले लिख लेंगी। जैसे कि एक हाउस वाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, टाइम शॉर्टेज, यानी कि उनके पास जॉब करने का टाइम नहीं है, पार्ट टाइम जॉब करने का भी टाइम नहीं है। ये उनकी प्रॉब्लम नंबर 1 है। और दूसरा कि वो अपनी फैमिली को छोड़ के बाहर कहीं जॉब के लिए जा नहीं सकती। तो ऐसे करके उन्होंने 10 प्रॉब्लम्स लिख लेनी है। और क्या लिखना है कि 10 fears दैट योर टारगेट ऑडियंस फील्स। ऐसे कौन से 10 डर हैं उनके जो उनकी टारगेट ऑडियंस फील करती है। जैसे मतलब एक हाउस वाइफ है तो अगर वो बाहर जॉब के लिए जाती है तो पीछे से घर कौन संभालेगा। अगर बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो बच्चे बिगड़ ना जाए, तो ये उनका एक फियर है। और वो किस तरीके की लाइफ को एस्पायर करते हैं वो भी लिखना होगा आपको। जब आप ये चीज़ें लिख लेंगे और अपने सामने रखेंगे तो आपको कंटेंट क्रिएट करने का माइंड सेट ऑलरेडी क्रिएट हो जाएगा कि आज मैं क्या डालूं ताकि क्या इफेक्ट सामने वाले प्रोस्पेक्ट पे जाए। मेरी बात समझ रहे हैं आप। अब जब हम पोस्ट कुछ डालते हैं तो पोस्ट किस किस फेस में हो सकता है। वो एक टेक्स्ट हो सकता है, एक फ़ोटो हो सकती है, आर्टिकल्स हो सकते हैं, एक लाइव सेशन हो सकता है कि लाइव आ जाओ तब आप कुछ बताओ, माइक्रो वीडियोस हो सकती हैं, ये सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं वैसे तो एंगेजमेंट में। पोल्स हो सकते हैं, आस्किंग क्वेश्चंस, सजेशंस, डेली स्टेटस स्टोरीज़, ये इसके ऊपर ये भी काफ़ी अच्छा रहता है लोगों की एंगेजमेंट के लिए। अभी ना मैं कंटेंट में एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा आपको कि किस तरीके से कंटेंट क्रिएट करना होता है, कैसे कैसे बनाना होता है, माइक्रो वीडियोस कैसे बनेंगी, क्वेश्चन सजेशंस, ये सारी चीज़ें मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताऊँगा। अभी हम आगे चलते हैं। यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि कंटेंट क्रिएशन के। देखो, जो हमें कंटेंट बनाना होता है वो 2 तरीके से हम बना सकते हैं। एक होता है कि कंटेंट क्रिएट कर लेना और एक होता है कि कंटेंट को क्रिएट कर लेना। देखो, कंटेंट क्रिएशन का मतलब क्या होता है कि मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया, यानी कि मैंने अपना कंटेंट नहीं बनाया, किसी दूसरे का कंटेंट उठाया और मैंने यूज़ कर लिया, उसको कहते हैं कंटेंट क्रिएट करना। जैसे कि अगर आप लेफ़्ट साइड पे देख पा रहे हो तो यहाँ पे मेरी फ़ोटो लगी हुई है, तो यहाँ पे मैंने एक कंटेंट है ये खुद बनाया हुआ है। और जो राइट साइड का है ये कंटेंट क्रिएशन है, यानी कि मैंने क्या देखा कि अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है तो मैं गूगल पे गया, वहाँ पे मैंने लिखा कि वर्क फ्रॉम होम, कुछ आइडियाज़ मैंने पूछे वहाँ पे, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लिंक आ गए। तो एक लिंक को मैंने वहाँ से उठाया और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल दिया। तो ऐसे करके मैंने क्या किया, कंटेंट को क्रिएट कर लिया। यानी कि हमेशा कंटेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा हम क्रिएट भी कर पाएंगे। और एक वीडियो में स्पेशली कंटेंट के ऊपर लाने वाला हूँ कि किस तरीके से कंटेंट क्रिएशन होगा और किस तरीके से हम कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे 4th पॉइंट के ऊपर, जो है कंसिस्टेंसी, यानी कि डेली रूटीन, डेली एक्टिविटी। अब देखो, हमें इतनी सारी नॉलेज हो चुकी है फॉरएवर के बारे में, हमें पता है पर्सनल ब्रांडिंग हमें करनी आ गई है, प्रोस्पेक्टिंग हमें करनी आ गई है, और किस तरीके से कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करना है, कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, ये सारी नॉलेज आ चुकी है। यानी कि हम अब अपनी ऑनलाइन बिजनेस को बिल्ड करने के लिए एकदम रेडी हो चुके हैं। अब हमें डेली एक्टिविटी क्या करनी है, इस पॉइंट में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें 1 पोस्ट और 2 स्टोरीज एक दिन में डालनी है। हमें अपना एक इकोसिस्टम क्रिएट करना है। देखो, जब भी हम कोई चीज़ पोस्ट करते हैं या स्टोरीज में डालते हैं तो लोग उसको देखते हैं। जब वो हमारे ये पोस्ट और स्टोरीज देखते हैं तो अपने माइंड में हमारी एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं। तो हम जैसी इमेज उनके माइंड में क्रिएट करना चाहते हैं ये हमारे पे डिपेंड करता है। तो 1 पोस्ट और 2 स्टोरीज हमें डेली डालनी ही डालनी है। उसके बाद हमें 5 नए दोस्त बनाने हैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे। अब ये 5 नए दोस्त बनाना मैंने आपको सबको सिखाया हुआ है कि प्रोस्पेक्टिंग करते हुए किस तरीके से हम लोगों को अपने इकोसिस्टम के अंदर लेकर आते हैं। उसके बाद स्टार्ट 10 कॉन्वर्सेशंस, यानी कि अब जो लोग ऐड होते जा रहे हैं या जो पहले से आपके फेसबुक में या इंस्टाग्राम पे लोग ऐड हैं, उनके साथ 10-10 करके आपने अपनी कॉन्वर्सेशंस को बढ़ाना है। यानी कि रोज़ आपने पुराने या नए बंदों को मिक्स करके 10 कॉन्वर्सेशन तो स्टार्ट करनी है, जो धीरे धीरे हम बिजनेस तक लेके जाएंगे। और उसके बाद जब आपकी एक अच्छी सी ऑडियंस बन जाए, उसके बाद आपने क्या करना है, एक दिन में कम से कम 1 प्रेजेंटेशन तो ज़रूर देनी ही देनी है। चाहे वो आप 1-on-1 वेबिनार कर सकते हैं या फिर अपना बिजनेस का एक
प्रेजेंटेशन बना के यूट्यूब पे अपलोड कीजिए और यूट्यूब वीडियोस लोगों के साथ शेयर कीजिए, जैसे कि मैं आप सबके साथ करता हूँ। तो ये है हमारी डेली रूटीन की एक्टिविटी। अब हम चलते हैं 5th पॉइंट के ऊपर, जो है एक स्ट्रॉन्ग फॉलोअप। अभी देखो क्या होता है, अब मुझे पहले ये बताओ कि जब हम किसी को प्रेजेंटेशन देते हैं तो कितने परसेंटेज होता है कि वो लोग फर्स्ट एक्सपोजर के अंदर ही कन्वर्ट हो जाए? कोई बता सकता है? मान लो कि 100 लोगों को हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो उसमें से कितने लोग हैं जो एक बारी में प्रेजेंटेशन देखते ही कहेंगे कि सर चलो ठीक है, मैं आपके साथ ही बिजनेस करता हूँ? सिर्फ 2% लोग, यानी कि 100 में से 2 ही ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम में आपके साथ बिजनेस करने के लिए रेडी हो जाए। बाकी 98% वो मांगते हैं फॉलोअप। अब फॉलोअप में क्या होता है कि स्टार्टिंग में मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो क्या करते हैं, लोगों के पीछे पड़ जाते हैं, मैसेजेस करना, कॉल्स करना, इवन घर तक पहुंच जाते हैं पूछने के लिए कि सर आपको बिज़नेस बताया था, आपने अभी तक कुछ बताया नहीं, क्या सोचा आपने? देखो हमें ये काम नहीं करना है, हमें किसी के पीछे नहीं पड़ना है। हमने अपना एक इकोसिस्टम क्रिएट किया हुआ है, हम लोगों को उसके अंदर लेकर आते हैं। फॉलोअप जो होगा ना, वो हमारा सोशल मीडिया प्रोफाइल करेगा। कैसे? अभी मैं उसके बारे में आपको कुछ टिप्स बताता हूँ। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने एक इकोसिस्टम बनाना है। इकोसिस्टम मैंने अभी आपको बताया कि एक पर्सनल ब्रांडिंग, पोस्ट करने के स्टाइल, ये सब चीज़ें हमारा एक इकोसिस्टम क्रिएट करती हैं। उसके बाद क्या करना है, हमने लोगों को उस इकोसिस्टम में इनवाइट करना है। जैसे कि अगर मान लो कि कोई ऑलरेडी फेसबुक पे ही फ्रेंड है जिसको आपने अपनी प्रेजेंटेशन दी है, तो वो ऑलरेडी आपके इकोसिस्टम के अंदर है। लेकिन अगर आप किसी को ऑफलाइन फिजिकली मिल के प्रेजेंटेशन दे रहे हो और फिर उसके बाद वो डिसीजन पे आने के लिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो उसको अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट करो या व्हाट्सएप पे उसको कनेक्ट करो, ताकि वो आपके इकोसिस्टम में रहे। उसको पता चलना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, आपका कैसा लाइफस्टाइल है। गिव मोर एक्सपोजर ऑफ योर सेल्फ। अब आपने क्या करना है, उसको अपना एक्सपोजर देना है कि आप क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हो, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, या आप इस बिज़नेस में और क्या कर रहे हो। आपने ये गलती नहीं करनी कि आपने बड़े लीडर्स की वीडियोस उनको शेयर करना शुरू कर दो, या जो क्वेश्चंस वो आपसे पूछ रहे हैं आप कह रहे हो कि ठीक है सर आप ये वाली वीडियो देख लो या ये देख लो, इससे आपको पता चल जाएगा कि नहीं। अगर आपने ये किया तो वो आपको ज्वाइन नहीं करेगा, वो उस लीडर को ज्वाइन कर लेगा जिसकी वीडियो आपने उसको शेयर करी है। तो किसी और का एक्सपोजर नहीं देना, गिव एक्सपोजर ऑफ योर सेल्फ। तो ये 5 बातें हैं। अगर इन 5 बातों को अपने माइंड में रखकर हम काम करें, अपने बिज़नेस को ऑनलाइन बिल्ड करने की कोशिश करें, तो बहुत अच्छे से हम अपना बिज़नेस ऑनलाइन बिल्ड कर सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाला है। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो मुझे एक कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। हो सकेगा तो मैं उसको आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अब एक नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, स्पेशली किसके ऊपर, कंटेंट क्रिएशन पे, कि किस तरीके से हम कंटेंट को क्रिएट और क्यूरेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मैं मिलूँगा आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।